ओके, तो क्रेडिट कार्ड डिवैल्यूएशन की सीरीज़ में ये एक नेक्स्ट अपडेट है और एक दूसरा भी न्यूज़ है। दोनों भी येस बैंक की तरफ से है, इसीलिए इस वीडियो का टाइटल जो है वो येस बैंक अपडेट्स है, वैसा कुछ रख देंगे। खैर, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो दी थी, उसमें आपने देखा कि कैसे इंडस इंड का जो क्रेडिट कार्ड है, सारे ही लेवल के क्रेडिट कार्ड्स को डिवैल्यू कर दिया गया है। बेसिकली ये कंप्लीट डिवैल्यूएशन नहीं होता है ना, ये एक तरह से वैल्यू बचाने की कोशिश की जाती है। हाई टिकट आइटम्स पे रिवॉर्ड पॉइंट या किसी पे कैप लगा दिया जाता है या फीस लगा के उसको डिस्करेज किया जाता है। उसी टाइप का कुछ येस बैंक ने भी करने की कोशिश की है और किन कैटेगरीज पे की है उसके बारे में देखेंगे। और जो दूसरी अपडेट है वो है, मैंने ये स्टार मार्क भी करके रखा हुआ है, ये अपडेट मांगी थी येस बैंक के कस्टमर सपोर्ट टीम से और उन्होंने कंफर्म किया है कि बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा था कि अगर उनके पास येस बैंक का क्रेडिट कार्ड पहले से है तो कीवी का जो येस बैंक के साथ पार्टनरशिप में क्रेडिट कार्ड आया है वो अप्रूव नहीं हो रहा था, है ना। आप KYC भी कर लेते थे, प्रोसेस भी हो जाता था, लेकिन किसी वजह से या वो अटक जाती है प्रोसेस, या कंप्लीट नहीं होती या रिजेक्ट होती है। तो उसका रीज़न ये है कि आप येस बैंक के 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स नहीं रख सकते, एक ही को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रख सकते हो। एक और मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि आप कोई एक मेन कार्ड और एक दूसरा उनका रुपे क्रेडिट कार्ड रख सकते हो, और वो भी ज़रूरी नहीं कि आपको अप्लाई करते ही मिल जाए। अगर आपके पास ऑफ़र आएगा ऐप में, ईमेल वगैरह पे, तब आप अप्लाई करोगे तो आपको एक रुपे फ्लोटर कार्ड की तरह मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों मेन अपडेट्स हैं, बातों बातों में आपने समझ लिया। अब चलते हैं ईमेल के ऊपर और इसके स्पेसिफिक्स जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या बात है। सबसे पहले डिवैल्यूएशन का देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाली बात तो लगभग आपने समझ ही ली, कस्टमर सर्विस वाली, और आप भी कंफर्म कर लेना अगर किसी को कंफर्म करना है तो। yes.cc करके इनका ईमेल आईडी रहता है, और वो आप कोई भी ईमेल आईडी इनके खुद के वेबसाइट पे भी चले जाओगे तो आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी कॉन्ट्रैक्टर्स की। खैर, आते हैं येस बैंक के ऊपर। इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग योर क्रेडिट कार्ड चार्जेस। कुछ चार्जेस जो हैं वो चेंज हुए हैं। क्या चार्जेस चेंज हुए हैं? येस बैंक का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, आप देख सकते हो, ऑफिशियली इस तरह के उसमें है लेआउट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग योर क्रेडिट कार्ड चार्जेस। डियर कस्टमर, वी विश टू इन्फॉर्म यू इफेक्टिव 1 अक्टूबर, देखो ये बोल्ड में, यानी 1 अक्टूबर से ये चेंजेस शुरू होंगे, यानी आपके पास अभी भी पूरा सितंबर का मंथ है। ठीक है, इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2024 येस बैंक के चार्जेस को रिवाइज किया जा रहा है और ये अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं जिसमें रिवीजन लाया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है एजुकेशन फ़ी पेमेंट चार्जेस। एजुकेशन फ़ी आपको मालूम है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस वगैरह भी आजकल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने लगे, हमारे ज़माने में तो बहुत कम होता था, नहीं के बराबर ही होता था, लेकिन खैर पेमेंट इसमें समझो ध्यान से। पेमेंट अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल है ना, इसके वेबसाइट या इनके खुद के पर्सनल POS मशीन पे करते हो तो आपको कोई भी एडिशनल फ़ी नहीं लगेगी। क्लियर है? अगर आप जैसे मान लो कि आपके स्कूल का नाम है XYZ, आपने XYZ की वेबसाइट पे अगर कोई भी पेमेंट पोर्टल है उसके पे आपने पेमेंट किया, या XYZ के बिलिंग काउंटर पे उन्होंने एक आपको POS मशीन दी, उसमें आपने अपना क्रेडिट कार्ड लगाया येस बैंक का, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। क्लियर है? लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू करोगे, जैसे कि क्रेड, फ़ोनपे, housing.com, नो ब्रोकर, चेक एट्सेट्रा, तो आपको 1% प्लस GST की फीस लगेगी। बैंकिंग सेक्टर में तो ये 18% है, मुझे याद है। अब ये एजुकेशन के पेमेंट के थ्रू कितना चार्ज करते हैं GST वो पता नहीं, लगभग 18% आप मान के चलो, तो 1% फीस प्लस 18% आपको GST लग जाएगी। टोटल एजुकेशन पेमेंट की जो फीस होगी उसको 5,000 पर कस्टमर पर कैलेंडर मंथ पे कैप कर दिया गया है, यानी आप चाहे 1 लाख रुपए पे करो, 10 लाख करो,
अगर वो 5,000 आपका हिट हो गया लिमिट फीस का, तो वही मैक्सिमम फीस आपकी रहेगी। MCC कोड्स दिए हुए हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अच्छी बात है। इन MCCs के ऊपर अगर आप पहले कभी पेमेंट करते थे तो अपने स्टेटमेंट में जाके ये सब चेक कर लो, ये इनको एजुकेशन कैटेगरी में मानते हैं। इन्होंने एक नोट भी दे दिया है कि ये इनको वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे, जो तीनों अलग अलग नेटवर्क्स हैं, उनके थ्रू प्रोवाइड हुआ है और येस बैंक खुद से कैटेगराइज नहीं करती है। यानी ये तीनों जो नेटवर्क हैं, ये सारे जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 जो MCC कोड्स हैं, इनके ऊपर ही आपको ये फीस देखने के लिए मिलेगी। अगर आपका एजुकेशन पेमेंट बिना इस MCC के हो रहा है तो भाई बहुत लकी हो आप उस सेंस में, है ना। सेकंड है फ्यूल ट्रांजैक्शन चार्जेस। फ्यूल ट्रांजैक्शन पे क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो 1% फी प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस यानी GST आपको लगेगा अगर आपका जो टोटल फ्यूल है वो 10,000 से ऊपर का है। ठीक है, ये पूरे मंथ की बात हो रही है, तो ऐसा मत समझो कि आप एक बार में 10,000 की बात हो रही है। पूरे मंथ में अगर आपने हज़ार रुपये 10 दिन डलवा लिए, तो जब आप 11वें दिन फिर से डलवाओगे तो आपको फीस लगेगी। ठीक है, टोटल मंथ में आप 10,000 ही फ्यूल डलवाओगे तो आपको 0 फीस लगेगी, नहीं तो 1% और प्लस एप्लीकेबल GST। फ्यूल के भी चार्जेस जो हैं वो 5,000 पर कस्टमर पे कैप्ड हैं, तो ये सब। और फ्यूल की MCCs कुछ इस तरह से हैं, आप देख लो 5172, 5541, 5542, 5983 और 9752। ये भी उन्होंने वही नोट डाला है कि भाई हमें तो पता नहीं, ये सब कार्ड नेटवर्क्स ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, इतना ही है। सिंसियरली येस बैंक करके ख़त्म हो जाता है। तो ये 2 अपडेट्स आपको मिल गए, आपको अब पता चल गया कि क्या क्या लिमिट है और किस तरह से आपको बचना है। स्कूल वगैरह की पेमेंट करो तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से करो, और फ्यूल पर मंथ 10,000 तक ही डलवाओ, नहीं तो एक दूसरे कार्ड को भी आप कंसिडर कर सकते हो। मैं RBL का ही आपको नेक्स्ट अपडेट में सजेस्ट कर दूंगा, एक बहुत अच्छा फ्यूल कार्ड जो आया है। ठीक है, अब चलते हैं जो उनका ईमेल आया है, ऑफिशियल ईमेल जो आया है कि आप 2 क्रेडिट कार्ड नहीं रख सकते। इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये काफ़ी छोटे में, इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब ठीक है, चलो। तो ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड फी स्टेटस, मैंने फी स्टेटस भी असल में पूछा हुआ था उनका, मतलब रिन्यूअल फ़ी वेवर का क्या क्राइटेरिया है, अगर वो रिन्यूअल फ़ी माफ़ करते हैं, 0 कर देते हैं, लाइफ टाइम फ्री कार्ड कर देते हैं, उस टाइप का क्वेरी भी था। और ये भी था कि भाई सेकेंडरी कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसमें सिंपल सा है, इन्होंने तो अपडेट भेजा है, वो वाली कहाँ चली गई मेल, ये तो 3 दिन पुराने वाली है। 1 मिनट। तो ये है ग्रीटिंग्स फ्रॉम येस बैंक, और ईमेल डेटेड 27 अगस्त को, जो 27 अगस्त को मैंने भेजा था, तो रिप्लाई आया है कि आपका क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड एक्टिव है इसलिए आप अनदर कार्ड वेरिएंट को नहीं कर सकते, एंड यू कैनॉट यूज। मैंने पूछा था मतलब क्योंकि मेरा वीज़ा है, तो उन्होंने शायद समझा होगा कि ये इंसान क्लियर नहीं है कि वीज़ा को नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि आप वीज़ा कार्ड को भाई UPI ऐप्स में नहीं यूज़ कर सकते। इसको इग्नोर करो। सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एक्टिव है, तो आप दूसरे कार्ड वेरिएंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।